आइए हम खोले मत्ती 13 खोला। आज आपको एक राज्य करिए एक मिस्ट्री बताऊंगी मैं आपको। मिस्ट्री उसका 13 उसकी 37 को पढ़ेंगे हम ध्यान से। अच्छा एक मिनट आप ना एक पहले ये पढ़ दो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि टाइम में थोड़ा कम ही लूं। 13 उसकी आप पढ़ना जरा 24, 25, 26 जल्दी से पढ़ दो। 13, 24, 25, 26। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। That's it। यहाँ पर एक जंगली, ऊपर पढ़ोगे लिखा है जंगली बीज का दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब कहानी। परमेश्वर कहानियां दे राही गल करदे सी। इत्थे लिखा यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग दा राज एक कादी गल हुंदी पई है। स्वर्ग दा राज जिथे असीं जाना आ। लिखा कि स्वर्ग दा राज एक मनुख दे वांग है जिन्ने अपने खेत दे विच की बोया? चंगा बीज। किदां दा बीज बोया? तुहानू पता है स्वर्ग दा राज दा मालक कौन है? परमेश्वर। जिसका स्वर्ग वही उसका मालिक है। तो स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मींस परमेश्वर ने एक अच्छा बीज बोया। जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर उसमें जंगली दाने बोकर चला गया। जब पेड़ बढ़े तो उसके साथ जंगली पेड़ भी बढ़े। इतना समझ आया? कहानी इतनी सी समझ लगी? जब सब सो रहे थे तो दुश्मन आया, उसने जो अच्छे बीज के साथ गंदे बीज भी बो दिए। जब वो अच्छा बीज उगा तो उसके साथ गंदा बीज भी उगा। और बाइबल कहती है जंगली पौधे भी दिखाई दिए। अब आगे आओ, अब आओ 37 में। उसने उनको उत्तर दिया। अब ये ना ओल्डा दृष्टांत सी स्टोरी सी, उसका ये वो है एक्सप्लेनेशन। पढ़ो। उसने उनको उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज बोने वाला कौन है? तो मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में कई जगह पर यीशु मसीह को कहा गया वो मनुष्य का पुत्र है। तो अच्छा बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। आगे खेत संसार है। किस खेत की बात की है? इस संसार की। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। कान है तो बोलो सुन लो। कान सुन ले। देखो यहाँ भी वही था, कान की बात हो रही है। देखो कितना यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताएगी। देखिए आपको समझ तो लग गया ना। अच्छा बीज क्या है? अच्छा बोने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। खेत संसार है। अच्छा बीज परमेश्वर ने बोया, गंदा बीज शैतान ने बोया। नहीं समझ लगी है समझ सबको? आंटी आपको समझ लगी है? अच्छा मैं थानू पूछ दी अगली बारी। सुनिए ध्यान से, सुनिए। समझ लगी इतनी कि गंदा बीज शैतान की तरफ से, अच्छा बीज परमेश्वर की ओर से। अब जो मैंने आज प्रभु ने हमें सिखाना वो ये है। यानी कहा जिस शत्रु ने उसको बोया, गलत बीज बोया, वो शैतान है। और जो कटनी है वो जगत का क्या है? अंत है। मतलब जगत दे अंत दे विच की होना है? कटनी। कटेगा। बोलो सब कुछ कटेगा। कटनी जगत का अंत है। तो लिखा काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत। अब अगली लाइन पर आओ। लिखा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को बोलो सब भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह किसको भेजेगा? सारे बोलो किसको भेजेगा? अब अगली लाइन पर फोकस करना। क्या करने के लिए? वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा बताओ, पहली बात ध्यान से सीखना प्लीज। जो ध्यान से सीख गया वो आज बरकत पा गया। सुनो यहाँ पर लिखा स्वर्गदूत आएंगे और क्या बोला? कहां से इकट्ठा करेंगे? ध्यान से पढ़ भी लो तो सुन भी लो। कहां से इकट्ठा करेंगे? लिखा है स्वर्गदूत आएंगे और उसके राज्य में से। किसके राज्य में से?
में से बोले ये इसका यही मनन है। बाइबल स्टडी दे रही हूं मैं आपको। यहाँ लिखा स्वर्गदूत आएंगे और उसके राज्य में से, किसके? परमेश्वर के राज्य में से किनको ढूंढेंगे? उन लोगों को, सुनो ध्यान से, उन लोगों को ढूंढेंगे जिनकी वजह से किसी को ठोकर लगी है, और उनको ढूंढेंगे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में रहते रहते गलत काम किए हैं। वही क्लियर? नहीं देखो जो क्लियर नहीं, मैं 10 मिनट और ला दूंगी, पर ये वचन जो है ना, ये जगत के अंत के ऊपर है, जो अब चल रहा है टाइम। स्वर्गदूत आएंगे परमेश्वर के राज्य में, मींस परमेश्वर की कलीसिया लगा लो, जो अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं, उनमें से किनको ढूंढेंगे? जिनकी वजह से किसी को ठोकर लगी है। सब तो पहली गल आज मैं तो दसना चाहनी है, अगर मेरी वजह से या आपकी वजह से किसी को भी ठोकर लग गई तो मेरे भाई और बहनों पढ़ के देख लो। मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है साडा भाग नरक दी अग विच हो सकता है। अब आप बोलोगे ठोकर क्या है? क्या होता है ठोकर? मैं बताती हूँ। पता है आपको वैसे ठोकर होती क्या है? ठोकर में कोई टांग थोड़ा ना मारोगे किसी को। राजा राम जी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, उनकी गाड़ी का टायर थोड़ा ना पंचर करोगे। इतने बुरे तो मैं नहीं, इतने गंदे नहीं हम। नो, ब्रदर डिंपल के ऑटो के पंचर नहीं कर देंगे हम। नो, हम इतने बुरे नहीं हैं। पर क्या फिर कह रहा है परमेश्वर? कहता है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। ठोकर का कारण बनने का अर्थ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका अर्थ है अगर हमारी वजह से, पहला कारण, कोई प्रभु तो दूर हो गया ते, फिर से बोल रही हूं, अगर मेरी वजह दे नाल, मेरे सुभाव दे वजह दे नाल, मेरे माड़ा बोलन दे नाल अगर कोई प्रभु तो दूर हो गया तो इट मींस मैं उसके लिए ठोकर का कारण बन गया। दूसरी बात, अगर मेरी वजह से मसीह की गवाही खराब हो गई तो मैं क्या हूं? ठोकर का कारण। लगी समझ? फिर पूछना तो भी पूछ लो, क्योंकि खुदा ने क्या, उसके राज्य में से स्वर्गदूत आएंगे और उसके राज्य में से किसको ढूंढेंगे? सब ठोकर के कारणों को, किसकी वजह से ठोकर लगी है। ओ, आपको पता है जो साडी वजह ना कोई प्रभु से दूर हो जाता ना, तनु पता है ये रिकॉर्ड चढ़ जाता। रिकॉर्ड कितने लोगों को ये पता है कि प्रभु के पास एक यादगिरी की किताब है, वो तो सब कुछ लिखता परमेश्वर। तनु पता कितना ठोकर लगती है? अभी दसा, कई बारी कोई इंसान तनु कहता है मेरे को किराया नहीं है चर्च दे जान ली, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ नहीं ਦਿੰਦੇ, वो प्रभु में नहीं बढ़ पाया। क्यों? आपने उसकी मदद नहीं की। कैसे लगती है ठोकर? आप उसके साथ गंदा स्वभाव दिखाते हो, ठोकर लग गई। हाँ, आपने उसके साथ बुरा बोल दिया, उसको ठोकर लग गई। और याद रखिए ध्यान से कि प्रभु क्या कहता है। वचन कितनों ने पढ़ा लिखा? हाय उस पर, वचन में लिखा है ठोकरें लगनी जरूरी हैं, लगेंगी, पर आगे क्या लिखा है? हाय ओदे उत्ते जिदी वजह ना ठोकर लगती है। प्रभु ने हाय पाती उस शख्स के उत्ते, अगर आपकी वजह से आपकी पत्नी प्रभु में नहीं बढ़ पा रही तो आपको वचन ठोकर का कारण बोलता है। अगर आपकी वजह से आपका पति प्रभु में नहीं बढ़ पा रहा, आपको ठोकर, पता है आपको, बहुत छोटे छोटे रीजन है ठोकर बनने का। आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे, आप अपनी पति को टाइम नहीं देते, अपनी पत्नी को प्रार्थना के लिए समय नहीं देते, आप हेल्प नहीं करते, ठोकरें तो लग रही हैं, ठोक रही हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको अपनी पत्नी घुटनों पर पसंद होगी, ज्यादातर लोगों को अपनी पत्नी किचन में पसंद होती है। एक काम ही करती रहे, थोड़ा सा फ्री हो गई तो बोलते तू फ्री है, तेरे को काम नहीं कोई। पर मैं आपको बताऊं, धन्य है वे जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हाय उन पर जिनकी वजह से ठोकर लगती है। फिर उसके नीचे लिखा है अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर। क्या लिखा है? पढ़ा है ना, जो तेरा हाथ तेन ठोकर खुआए थे हाथ की कर। तो आपका हाथ ठोकर खिलाता है आपको? नहीं खिला, अभी प्रूफ कर दूंगी। देखो वचन को कभी भी हम सीख नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के। वचन पता क्या है? ये सीधे जो सीधे है ना, सीधे मतलब जिन्होंने बिल्कुल बचा वचन कैसे पढ़ना, उड़ा रेडी का चल हो गया आमीन, कभी भी उनके ऊपर भेद प्रकट नहीं करता। पर जो वचन को खाते हैं, जो वचन को पढ़ के उसके ऊपर प्रार्थना करके मनन करते हैं, उसके ऊपर ये भेद खोलता है।
तभी आपको बोलते रोज बाइबल पढ़ो। हालेलुया। वालिका जब तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भला है तेरे लिए टुंडा होकर रब दे घर विच वड़ना। इट मींस खुद आपको ये कह रहा है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो इसको काट डाल। तो मैं बोलती हूँ हाथ बहुत बार ठोकर खिलाता है। कितने लोग हो जो अपना फोन ज्यादा उठाते और बाइबल कम? सारे सुनो ध्यान से, फिर बोलती हूँ, फोन ज्यादा इस्तेमाल करते और बाइबल कम सारे। तो इट मींस मेरा हाथ मुझे क्या खिला रहा है? तो काटो ना फिर। तो फिर मुझे काटना चाहिए पड़ेगा आज। इसके दोनों हाथ काट दे। समझ लग रही? सो तो नहीं रहे? समझ लग रही है ना? तो प्रभु का कहने का अर्थ ये था, ये नहीं कह रहा था वो कि तुमने हाथ काट दे। प्रभु हमें ये कह रहा है कि तेरी जिंदगी में जो भी चीज ठोकर का कारण बन रही है उस चीज को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। अगर हाथ का मतलब है, अगर तेरे हाथ से कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से खुदा के राज्य में लोगों को ठोकर पड़ रही है, तो उस काम को करने से अपने हाथ को हुक्म दे दे कि दोबारा उस काम में हाथ नहीं डालना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? काटने की बात नहीं की। काटने का अर्थ ये है कि इस हाथ को काटने का अर्थ मतलब इसके जो ये करने को कहता है उसके अनुसार मत चलो। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, तो प्रभु चलूंगा कैसे? इसका अर्थ है अगर तेरी आंख गलत कामों में जा रही है तो अपनी आंख को रोक, अपनी आंख को अपने कंट्रोल में ला और उस चीजों के लिए अंधा बन जा। उन चीजों के लिए क्या बन जा? क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्गदूत आएंगे, वो उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने ठोकरों का कारण बने हैं और जो अधर्म का कारण बने हैं, और उनको कहां फेंक देंगे? कहां फेंकेंगे? जहां पर आग होगी। नरक, नरक बोला है उसने, हाँ, आग की कुंड में। पर वचन लिखा है धर्मी क्या सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान चमकेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मसीहो मत सोचो ये कि मैंने यीशु मसीह का नाम ले लिया, अब मेरा मैं बच गया। सुनिए, आपके लिए ज्यादा टफ है क्योंकि आपको सच्चाई पता चल चुकी है। वचन कहता है अगर सच जानन तो बाद तुसी पाप करोगे तो अडली दोबारा यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। बाहर वाले लोगों को तो मिलनी है सजा, पर वचन कहता है जो मेरे वचन को जानकर गलती करते हैं उनको ज्यादा सजा मिलेगी। पता है आपको? वचन में लिखा है ये, अगर तुम मेरे वचन को जानते हो फिर भी गलतियां कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसके अनुग्रह को व्यर्थ लिया है। समझ लगी? हमें कभी किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। प्रभु से प्रार्थना करनी, प्रभु मेरा बोलना कहीं ठोकर का कारण ना बने। प्रभु मेरे हाथ कभी ठोकर का कारण ना बने, ना मेरे पति के लिए, ना मेरे बच्चों के लिए, ना मेरी पत्नी के लिए, ना मेरे पास्टर के लिए, ना मेरी कलीसिया के लिए, ना किसी अविश्वासी के लिए, कभी भी नहीं। क्योंकि वचन कहता है हाय इस पे जिसकी वजह से ठोकर लग गई। मेरी सुन लो बात ध्यान से, अगर आप में से कोई भी अपनी पत्नी या पति से लड़ता है, अनवांटेड फाइट करता है और उसकी वजह से दूसरे बंदे की प्रार्थना हिल गई, वो मन में अपसेट हो गया और वो प्रार्थना नहीं कर पाया क्योंकि वो अपसेट है, तो किससे लेखा लिया जाएगा? जिसकी वजह से ठोकर लगी है। सॉरी टू से बट आई हैव टू प्रीच ट्रूथ। मुझे सच्चाई का प्रचार करना है। क्यों वचन में लिखा है रात होने से पहले झगड़ा सुलझा ले? क्यों? और आगे लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है आगे? लिखा है क्रोध कर पाप ना कर। उससे अगली लाइन कौन पूरी करेगा? यस, हाँ, क्या नहीं, वहां प्रॉपर लाइन क्या लिखी? ठीक है, ये लिखा है एक वचन पूरा। हाँ, अगली लाइन बोलो ना, प्रॉपर बोलो, यही तो प्रॉपर। नहीं, आपने सही बोला सिस्टर जी, आप बिल्कुल चेंज ना करो, आपने बिल्कुल प्रॉपर राइट वर्ड। पता क्या है? मानी कि क्रोध कर पाप ना कर, शैतान को अवसर ना दे। सिर्फ इतनी सी लाइन। क्या कर? शैतान को अवसर। अवसर मतलब क्यों? मौका। जो मिले मौका ते की बजूगा, ते चौका बजूगा ते किथे जांदी बोल? बाउंड्री दो बाहर। यार दैट्स द राइट आंसर। बाउंड्री दो। अब जाना है अपने बाउंड्री से बाहर। आपकी बाउंड्री यीशु मसीह है। अगर आप बाउंड्री से बाहर चले गए कोई आपको नहीं बचा सकता। क्लियर हुआ? कई बार हम कहते हैं ना क्यों निष्ठान तंग करता है? अरे चेक कर भाई, बाउंड्री के अंदर है कि बाउंड्री से बाहर? और बाउंड्री से बाहर वो होगा जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा।
कैसे नींद आ जाती है आपको बिना प्रार्थना किए, मैं समझ नहीं पाती। कैसे आप रह लेते हो उसके वचन को पढ़े बिना। सच में बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। आज एक फैसला लेकर जाओ थर्सडे मीटिंग वालों, आपकी जिंदगी संडे वालों से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सुनो, फैसला ले लो, मैं आज के बाद बहुत कम फोन देखूंगा। साइड हो। फोन को ये एहसास दिलाओ कि तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करो, लेट्स डू इट समथिंग। कुछ करो जो खुदा को पसंद आए। अभी गए, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। इसमें गीत में एक लाइन है, एक आदत वाली लाइन है इसमें कोई, मेरे अंदर तेरी आदतों। आज आई थिंक गाया ना आपने सॉन्ग, वेरी नाइस। ये सॉन्ग गाया था आपने, मैं घर पर थी, सुन रही थी आपका वर्शिप, सो बहुत अच्छा था। सुनिए, मालिक है मेरे अंदर तेरी, हाँ आपने ये लाइन बोली थी तब मैं ना तैयार हो रही थी। और आपको पता मैं तैयार होते कहती, प्रभु हे खुदावंद सच में प्रभु ऐसा कर दे ना, तेरी आदतें अंदर आए हमारे, सिर्फ गाएं ना हम, जैसे तेरी आदत थी वैसे मेरी हो जाए। मीनिंग देखो इस सॉन्ग का, प्रभु जैसे तेरी आदत थी ना वैसे मेरी हो जाए। चलो देखें यीशु मसीह की आदत क्या थी, चलो देखते हैं ना, फिर आओगे अंदर। प्रभु तेरी आदत मेरे अंदर आ जाए। इसके ऊपर 1 घंटा प्रचार हो सकता है। अंत के दिनों में सुनने वाले कहेंगे, पादरी साहब और भाव चलने दो। हालेलुया। चिंता मत करो, अंत के दिनों में कलीसिया भी शायद गिने चुने लोग रह जाएं, पर याद रखना खुदावंद के राज्य में सिर्फ जाने चुने हुए हैं। उसने कहा है, एक जगह पर लिखा है सिर्फ मुट्ठी भर जाएंगे। पढ़ा है, लिखा मुट्ठी भर जाएंगे सूरज स्वर्ग। और मुट्ठी च वेलो केड़ा कड़ाएगा। मैं तो कह प्रभु ने कहनी, प्रभु मैं तो इत्थे डाली भावे ले जावी। कई बार ना घर में चावल बनाते हो ना, बनाते हो चावल, दोस्तों ना आज एक काम करना, अगर जिसने चावल बनाने हैं घर जाते उसको मुट्ठी में भरना, तो देखो कि यहाँ एक आधा दाना यहाँ फंसा होगा। तो मेरी प्रार्थना थी, प्रभु ये दाना मैं ही हो जाऊँ। इतना घमंड होता है, मैं मेरी तो रब ने सीधी गल बात सीधी कहता, रोक जा मैं दसूंगा तेनू मेरी तेरे ना कितनी गल बात है। लोगों में तो तू बड़ी प्रशंसा करती है या करता है कह के, सीधी गल बात है, मुझे तेरी गवाही भरने दे, मुझे तेरी टेस्टिमनी भरने दे, मैं तेरे बारे में क्या कहता हूं। हालेलुया। समझ लगी आपको? बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो वहां लिखा शैतान को अवसर। तो मैं आज आपको बोल रही हूं, अंत के दिन चल रहे हैं, शैतान को मौका नहीं देना। शैतान को मौका बहुत चलाक है, फाइट करवाता है मिनट में हस्बैंड वाइफ की। तो आपको एक बात और बता दूं मैं, सच में, चलो बच्चन से थोड़ा अलग है पर बता देता। खुदा ने एक बात हमें बताई है इन दिनों में कि शैतान ना एक टारगेट बांध ले उन्हें, तन दसा की काम आएगी आपके, बहुत काम आएगी। शैतान एक कम कर रहे हैं, शैतान ना शादियां तोड़ रहे हैं, शादियां, मैरिड लोगों के ऊपर बहुत अटैक कर रहा है। इसलिए जितने मैरिड हो ना, अपनी मैरिज के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। उसको पता है हस्बैंड वाइफ टूटे तो सब कुछ टूटेगा। हस्बैंड वाइफ टूटे, औलाद टूटेगी, औलाद टूटेंगे तो उनका आगे से वो ब्लॉकेज लग जाएगी, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ऐसा समझ रहे हो? हालेलुया। तो शैतान को अवसर नहीं तो मारेगा चौकर, बाउंड्री से बाहर फेंकेगा। फिर जितना मर्जी रो लेना, चिल्ला लेना, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आप बाउंड्री से बाहर हो। बाउंड्री का मतलब आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपकी यीशु मसीह का लहू है। उसने आपको लहू का बाड़ा बांधा हुआ है, उस बाड़े से बाहर मत होना। और उस बाड़े से बाहर केवल वही होगा, कौन होगा? जो उसके साथ समय नहीं बिताएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि स्वर्गदूत आने वाले हैं, वो उनको ढूंढेंगे जिनकी वजह से ठोकर लगी है। चेक करना आज घर जाके, प्रभु मेरी वजह ना कभी किसी ने ठोकर तो नहीं लग गई। और आपको समझना भी है ठोकर कैसी है। प्रभु मेरी वजह ना किते मेरे हस्बैंड को ठोकर तो नहीं लग गई, किते परमेश्वर मेरी वजह ना मेरे पास्टर को ठोकर तो नहीं लग गई, किते मेरी वजह ना प्रभु मेरी कलीसिया को ठोकर तो नहीं लग गई, प्रभु मेरे गुआंढी को ठोकर तो नहीं लग गई। मुझे बता परमेश्वर, और कहीं मैं कोई कर्म तो नहीं करता। मुझे लगता है सेकंड पोर्शन में शायद हम ना आए, लेकिन फर्स्ट पोर्शन दे विच हो सकता है, चांसेस हैं ठोकर आपकी वजह से कभी किसी को ठोकर ना लगे। कभी भी ठोकर का मतलब कोई भी आपकी वजह से प्रभु से दूर ना हो जाए, कोई भी आपकी वजह से प्रभु की गवाही गलत ना भर दे, कोई ये ना कह दे ए तू इतने देर से चर्च जा रहा है, तेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। समझो आप ठोकर का कारण बन गए।
अगर आज भी आप अपने दोस्तों में मोबाइल फोन लगाते हो और उसमें दुनियावी गाने चलते हैं, मुझे शर्म नहीं आ रही कहते हुए, मुझे सच का प्रचार करने के लिए खुदा ने खड़ा किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में लोग मिलते हैं, आपके साथ कैसी बातें करते हैं और आप उनको आगे से कैसा रिस्पॉन्स देते हो, बड़े ध्यान से देखना। क्या आप वहां पे फैसले लेते हो नहीं मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। हालेलुया। समझ लग रही वाक्य थानू की कह रहे, क्योंकि हाय उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगेगी। और याद रखना ਤੁਹਾਡੀ कमाई कीती हुई है, बंदगियां ਤੁਹਾਡੀ की ने कमाई किते आंडले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ कमाई खो लीती ना जावे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। इस करके इस कमाई ਨੂੰ ਸਾਂਭ के रखना। और एंड में बताना चाहूंगी हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरी वजह से कभी किसी को ठोकर ना लगे, मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए, मेरी वजह से कभी किसी को ठोकर ना लगे, कभी भी नहीं। हालेलुया। ये उल्टी हो गई ये घड़ी, इधर से उधर घूम रही थी, समझ लगी। हालेलुया। तो आपकी वजह से कभी कभी भी किसी को ठोकर ना लगे, ये बड़ी आज की बात को याद रखना, कभी भी मेरी वजह ना किसी को ठोकर ना लगे। हालेलुया। समझ लगी। कभी आपकी वजह से कोई मसीह से दूर ना हो और कभी भी आपकी वजह से प्रभु की गवाही खराब, कोई आपको देखे ये ना कहे सो एंड सो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे सके।